नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, हम मौजूद हैं अभी सतलोक आश्रम बैतूल में और जो संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, उसका ये दूसरा दिन है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रदर्शनी लगी हुई है। जो भगत हैं यहाँ के, वो सदग्रंथों को आधार बना करके पूरा जो जगत के लोग हैं, मतलब जिन्होंने संत रामपाल जी से नाम नहीं लिया हुआ है, उनको ज्ञान समझा रहे हैं। और उन्हीं में से एक आप यहाँ पर देखेंगे, आप सामने देख पा रहे होंगे, भगवती प्रसाद जी, जो पहले कथा किया करते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं ये इन साधारण साधारण से कपड़ों में ही और इन सभी भक्तों के बीच में सिंपल तरीके से बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी वो अब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया हुआ ज्ञान यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको समझा रहे हैं। चलिए हम उनके विचार जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले भी सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान देते हुए भी अब वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को अपना चुके हैं और फिर भी सदग्रंथों को ही आधार मान रहे हैं। चलिए जानते हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका और आप क्या करते थे, वो सब हमारे दर्शकों को बताइए। भाई, दास का पहले नाम पंडित भगवती प्रसाद तिवारी था। अब गुरुजी की शरण में आए तो भगवती दास हो गया। वो पहले भागवत कथा प्रवचन करता था मैं। लगभग 500 भागवत कथाएं हो चुकी और मुझे जिस ज्ञान की आवश्यकता थी वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन से सुनने को मिला। अच्छा सर, आप जब पहले आपने बताया कि आप एक कथावाचक थे, तब आप किसे भगवान मानते थे? कौन आपका इष्ट देव था? अब इष्ट तो क्या, भागवत कथा में कृष्ण को ही प्रमुख रखा जाता, लेकिन मैं आत्मा परमात्मा को ही ध्यान में रख कर के चर्चा करता था। मुझे परमात्मा कौन है, पूर्ण परमात्मा पूरा ज्ञान नहीं था, तो कृष्ण और राम जी के सहारे से ही मैं परमात्मा की चर्चा रखता था। वो संत रामपाल जी महाराज जी को सुनने के बाद में पता चला कि पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ही हैं। वो सारे प्रमाणों के साथ मैंने ये बात देखी, तो फिर मैंने नाम दीक्षा लेकर उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। अच्छा सर, आप कथा करते थे, उस समय भी आप श्रीमद् भागवत गीता को आधार मानकर ही अपना ज्ञान देते होंगे। अब आज आप जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, उसके बाद भी हम देख रहे हैं आपके सामने सदग्रंथ रखे हैं, सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता ही रखी हुई है। तो अब आपके ज्ञान समझने समझाने में क्या अंतर हुआ, क्या कहेंगे? भाई, अभी तक क्या है, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करे, भूल गए सिरजनहारा। तो वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन उसमें जो गूढ़ ज्ञान है, तत्व ज्ञान, जो कोडवर्ड में लिखा हुआ था, आज तक किसी भी संत साधु महात्मा पंडित आचार्य ने क्लियर नहीं किया। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में रहने से शास्त्रों में जो बातें लिखी है कोडवर्ड में, वो क्लियर हो गई। तो बातें तो वही आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब पढ़ने में जो एक आनंद की अनुभूति होती है, जो सच्चाई प्रकट हुई है, वो पहले मैंने कभी नहीं सुना किसी संत से। वो केवल धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी के ही मुखारबिंद से सुना और मैंने अनुभव किया कि ये ज्ञान सच्चा है, शास्त्र प्रमाणित है। जो मैं अभी तक करता था वो अधूरा था, गलत नहीं है वो भी, लेकिन कंप्लीट नहीं था, ये मुझे एहसास हो गया था। इसलिए मैं वो मार्ग को छोड़ वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति है उसको अपनाया। और जनता को भी मैं प्रमाण बता करके ये प्रमाणित करता हूँ कि मैं भी पहले वही भक्ति करता था, वो गलत नहीं है, पर उसके आगे का जो कोर्स है जिससे जन्म और मरण का छुटकारा हो, मोक्ष पद की प्राप्ति हो, सदा सदा के लिए हम उस लोक में चले जावे जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, जिसे सतलोक कहा जाता है। ये झूठा लोक है, ये मृत्यु लोक है। एक अमर लोक भी है, सतलोक भी है। उसका पूरा पूरा ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही बता रहे हैं। अच्छा सर, आपने बताया आप कथाएं करते थे, लगभग 500 कथा आप कर चुके हैं। मतलब इतना आपकी मतलब प्रसिद्धि हो चुकी थी, उसके बाद आपको ऐसा क्या लगा, कैसे आपको समझ आई कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मुझे लेना चाहिए या सुनना चाहिए? वही, इतनी कथा, प्रसिद्धि, धन, वैभव, मान सम्मान सब मिला, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा पाना ये मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होता है। और वो जो कार्य मैं कर रहा था उससे मेरा लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। और धन संपत्ति की बात तो गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि भाई, हमारे जीवन में जब सच्चे संत सदगुरु आ जाते हैं तो लौकिक संपदा हमारे सामने तुच्छ नजर आती है। जब अलौकिक सुख, अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है तो ये लौकिक सुख जगत के हैं, वो हमें अधूरे से दिखने लगते हैं, अलोने से दिखने लगते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से सुनने के बाद
ये कथा के द्वारा धन वैभव मान बढ़ई ये तुच्छ नजर आने लगा। इसलिए मैंने उसको छोड़ करके गुरु जी की शरण स्वीकार की थी। सर, अब जो लोग जो पहले आपको सुनते थे और शायद अभी भी सुनते होंगे क्योंकि आपकी वीडियोस तो डले ही होंगे, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी से मेरा आत्मीय निवेदन है कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है और जो भक्ति साधना हम कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है। तो इतने सारे शास्त्रों में जो पूर्ण परमात्मा की बात कही गई है, केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही उसको सिद्ध कर रहे हैं, शास्त्रों से प्रमाणित कर रहे हैं। तो सभी से यही निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को अवश्य सुने। उनकी जो पुस्तकें ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और जीने की राह, इसके अलावा टीवी चैनलों पर सत्संग आते लगभग 13 चैनलों पर। प्रातः सुबह 6 से 7 बजे तक ईश्वर टीवी पर, दोपहर 2 बजे श्रद्धा टीवी, शाम को 7:30 बजे साधना टीवी। इसके अलावा यूट्यूब, मोबाइल, सोशल मीडिया पर आप अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी को अवश्य सुनेंगे। आपकी अंतरात्मा में ये एहसास होगा कि सत्य ज्ञान यही है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जरूर सुने। जब पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपके अंदर जो उनके प्रति रोष है, आक्रोश है या उनके प्रति विरोध का भाव है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सुनकर आप भड़क जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी पूरा ज्ञान विधिवत बताते हैं। आप 1 महीने तक कंटिन्यू अगर सत्संग सुनेंगे तो आपकी अंतरात्मा में पता चल जाएगा कि सच्चे संत धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। सर, बात करें श्रीमद् भगवत गीता की, तो उसके कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इनके अर्थों का अनर्थ किया गया है। और आप भी पहले गीता को पढ़ते होंगे और तब भी आप भी यही सब गलत अनुवाद बताते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो अनुवाद संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं और गीता में जो लिखा हुआ है, अगर कहीं उन्होंने कोई श्लोक को गलत ठहराया है तो सभी भक्तों से निवेदन है कि उसे गहराई से सुने, समझें और विचार करें। क्योंकि कहीं कहीं पर कोई ज्ञान ऐसा होता है कि लिखा कुछ है और हम समझ कुछ रहे हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा का ज्ञान इतना गूढ़ ज्ञान है कि खाली संस्कृत पढ़ने से उसे समझ नहीं सकते। संस्कृत के गूढ़ार्थ होते हैं जो कोड वर्ड में होते हैं। तो पूर्ण संत आकर के उसे पूर्ण रूप से समझा सकते हैं। वो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने किया जो अभी तक किसी भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों ने नहीं कर पाए। जो किया वो अधूरा है। वो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं और पूर्ण ज्ञान वो दे रहे हैं। आज करोड़ों अनुयायी उनके बन रहे हैं। कारण यही है कि सब शिक्षित समाज है, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सच्चा है, शास्त्र के अनुसार प्रमाणित ज्ञान है। सर, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि संत रामपाल जी का आपने ज्ञान सुना तो आपने उनको मतलब उनको आपने सुना और फिर उनसे नाम दीक्षा ली। तो ऐसे क्या शब्द थे जो आपके दिमाग में खटके और आपको लगा कि नहीं, मुझे इनका ज्ञान सुनना चाहिए और इनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए? गुरु जी का पहली बार मैंने फेसबुक पे कोरोना काल में जो सत्संग सुना था, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह आई थी कि 3 देव की जो करे भक्ति उनकी कभी ना होए मुक्ति। तो ये सुनकर के एकदम मुझे अजीब सा लगा कि सारे संसार में 3 देव की तो भक्ति होती है और इनके ऊपर जो निराकार ब्रह्म की चर्चा होती है। तो फिर मैंने ग्रंथों से मिलान किया। भाई मुक्ति के लिए तो हम व्रत कर रहे, उपवास कर रहे, तीर्थ जा रहे, दान कर रहे, गोदान कर रहे, सेवा कर रहे, हमारी मुक्ति हो जावे। और ये 3 देवता मुक्ति देने में समर्थ नहीं है, तो इनके ऊपर कौन है आखिर? तो मैंने सारी पुस्तकों को सुन पढ़ करके और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का मिलान किया। और जब मिलान किया, उनके सत्संग को सुनता रहा लगातार कंटिन्यू, तो मेरे दिमाग में जो जनता से सुना हुआ था कि वो उनका ज्ञान अधूरा है, सनातन का विरोध करते हैं, हिंदू का विरोध करते हैं, ये तो देवी देवता को नहीं मानते हैं, वो बात मैंने लोगों से सुन करके मैंने भी मान ली और मैं भी विरोध करता। लेकिन जब उनके सत्संग मुखारबिंद से सुने और लगातार सुनना चालू किया, तो सारी शंका का समाधान उनके प्रवचनों से ही हुआ। फिर मुझे लगा लोगों ने अधूरा सुना है, इसलिए उनकी निंदा करते हैं। और उनके ग्रंथ जो हैं ज्ञान गंगा आदि पुस्तकों को मैंने पढ़ा और फिर अपने ग्रंथों से मिलान किया, तो उनकी बात 100 की 100% सच्ची मुझे नजर आई। इसलिए मैंने उनके ज्ञान को स्वीकार किया। तो सबसे पहले वचन उनका यही था कि 3 गुणों की भक्ति में यो भूल पड़ियो संसार,
कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो भव सागर से पार होने के लिए जीवन मिला है। और कबीर साहब का जो ज्ञान रामपाल जी महाराज जी ने बताया, इसके पहले कभी किसी से नहीं सुना था। इसलिए दास के मन में आया कि इनका पूरा ज्ञान सुन करके उस सत्य को स्वीकार करना चाहिए जो अभी तक मुझे किसी संत के द्वारा सुनने को नहीं मिला। तो मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुना, उसका मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा और आज पहले से ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ और पूरे परिवार उससे जुड़े हुए हैं। और सभी से यही मेरा निवेदन है, अनमोल जीवन है, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सच्चा है, उसको सुनने में निष्ठा रखें, विश्वास रखें। एक दिन आप खुद इसे स्वीकार करेंगे। जैसा आप कर रहे हो ऐसा मैं भी करता था, वही पूजा वही भक्ति, लेकिन जो मुझे चाह थी वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद पूर्ण हुई है। आप सबकी इच्छा भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा, जो भगवती प्रसाद जी हैं, इन्होंने 500 कथाएं लगभग की हुई हैं, लेकिन उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, जो भ्रांति समाज में फैली थी, उन सब चीजों को सुनकर ये भी उनका विरोध करते थे। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना और तब इन्हें पता चला कि नहीं, जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो सही है और वो सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। तो आपने यहाँ पर देखा, उनके विचार आपने जाने, तो एक बार आप भी इन चीजों पर अमल करके देखें। इनको मानना या ना मानना ये आपके हाथ में है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए।